क्या हाजीपुर के लिए या कुछ और सीट के लिए जहां जीत बहुत महत्वपूर्ण है, या लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन की तरफ से, हालांकि लालू यादव बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत सक्रिय नहीं है, क्या लालू यादव चुनाव जैसे तारापुर कुशेश्वर स्थान में उन्होंने रैलियां की, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, क्या उस भूमिका में वो दिख सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, लालू यादव बैठने वाले नहीं है। जब तक वो जिंदा है वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लालू यादव का दिमाग बहुत चलता है और वो समझते हैं पॉलिटिक्स को, बहुत करीब से उन्होंने देखा है। देखिए, जमीनी नेता है। एक चर्चा है सर जो कहीं हो नहीं रही है, इसीलिए आपसे ये सवाल है। हाजीपुर की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं हाजीपुर से कौन लड़ेगा, चिराग पासवान या पशुपति पारस, बीजेपी या एनडीए की तरफ से कौन वहां से उम्मीदवार होगा, वहां का गणित क्या है, हाजीपुर के लोग क्या कह रहे हैं, ये सब सारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन चिराग पासवान या पशुपति पारस के खिलाफ वहां से किसको उम्मीदवार बनाएगा? जाहिर है लड़ाई बड़ी हो जाएगी फिर। और बीजेपी भी एक भी सीट नहीं गंवाना चाहती, महागठबंधन भी एक भी सीट नहीं गंवाना चाहता, एक एक सीट पर सबकी नजर है लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में महागठबंधन को मजबूत उम्मीदवार चाहिए। शिवचंद्र राम जो आरजेडी के नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता है, बहुत तेज तर्रार नेता है। पिछली बार वही चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। अब जेडीयू महागठबंधन के साथ है तो स्थिति मजबूत होगी, तो लड़ाई कांटे की होगी। लेकिन हाजीपुर से बीजेपी के या एनडीए के उम्मीदवार को हराना थोड़ा मुश्किल है। वहां तो अच्छी तादाद संख्या है राजपूत समाज का भी ना, और भी जातियों के लोग हैं। और रामविलास पासवान वहां से रिकॉर्ड मतों से हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। तो एनडीए के उम्मीदवार अगर पशुपति पारस होते हैं या चिराग पासवान होते हैं तो उनको हराना बहुत आसान काम नहीं होगा, लेकिन उनको चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के आने के बाद महागठबंधन मजबूत हुआ है, आप मानेंगे। और बीजेपी अभी अकेली है। बात चल रही है उपेंद्र कुशवाहा भी आ सकते हैं, आएंगे ही, तय है लगभग। मुकेश सहनी अभी तक पत्ता नहीं खोले हैं। मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति पारस सब मिलकर अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला कांटे का होगा। लेकिन बीजेपी अकेले लड़ेगी तो नहीं मैदान में टिकेगी। ये बिहार में जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। क्या हाजीपुर के लिए या कुछ और सीट के लिए जहां जीत बहुत महत्वपूर्ण है, या लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन की तरफ से, हालांकि लालू यादव बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत सक्रिय नहीं है, क्या लालू यादव चुनाव जैसे तारापुर कुशेश्वर स्थान में उन्होंने रैलियां की, उन्होंने लोगों को संबोधित किया, क्या उस भूमिका में वो दिख सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, लालू यादव बैठने वाले नहीं है। जब तक वो जिंदा है वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लालू यादव का दिमाग बहुत चलता है और वो समझते हैं पॉलिटिक्स को, बहुत करीब से उन्होंने देखा है। देखिए, जमीनी नेता है। वो नेताओं की औकात भी पहचानते हैं और जातीय समीकरण का ताना बाना बुनना भी जानते हैं। लालू यादव भले दिल्ली में है, लेकिन नीतीश कुमार भी गए विपक्ष की एकता को लेकर दिल्ली, तो पहले उनसे ही मिले। तो लालू यादव अभी भी बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। लालू यादव की वजह से ही मुझे लगता है कि विपक्ष की एकता बन पाएगी। अखिलेश यादव जो अभी तक नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं है, लालू यादव ही साथ ला सकते हैं। कांग्रेस को भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं। आपने कहा कि शिवचंद्र राम उम्मीदवार हो सकते हैं और मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। चिराग पासवान एक्टिव नजर आ रहे हैं हाजीपुर में, पशुपति पारस एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन शिवचंद्र राम हाजीपुर में बहुत एक्टिव नहीं है। हम वैसी कोई तस्वीर वगैरह नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, अभी तो समय लगेगा, अभी समय है चुनाव में। शिवचंद्र राम अपने क्षेत्र में ही है। वो ठीक है, मीडिया में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में ही है। पटना में कहाँ समय दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र में कहीं घूम रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और आरजेडी के पास मुझे नहीं लगता है कि शिवचंद्र राम से कोई तगड़ा उम्मीदवार है। जेडीयू अगर लड़े तो दूसरी बात है, जेडीयू को भी ये सीट मिल सकती है, क्योंकि आरजेडी की जीती हुई सीट है नहीं। तो जेडीयू तो कई अपनी सिटिंग सीटें छोड़ने जा रही है। आरजेडी के लिए 16-17 सीटिंग है, तो छोड़ना ही पड़ेगा को। और वैसे में देखिए है क्या कि अगर जेडीयू सिटिंग सीटें छोड़ती है तो उसकी चुनौती भी बढ़ी हुई है। जिन सांसदों की सीट जाएगी वो बीजेपी की तरफ भागेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव जीते थे। ये भी चुनौती है।
और सिटिंग सीटों पर अगर नीतीश कुमार लड़ते हैं तो भी बात नहीं बन पाएगी। तो जो फार्मूला उनका है कि विपक्ष के खिलाफ एक उम्मीदवार देना है, तो इस फार्मूले को लागू करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस नीतीश कुमार को करनी पड़ेगी।